हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियां 5 प्रकार की होती हैं। आज इस वीडियो में आप उनके लक्षण और स्वभाव के बारे में जानिए। ज्योतिष शास्त्र में पुरुषों और स्त्रियों के प्रकार के बारे में लिखा गया है। हालांकि पुरुषों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियों को मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। शंखिनी स्वभाव की स्त्रियां अन्य स्त्रियों से थोड़ी लंबी होती हैं। इनमें कुछ मोटी और कुछ दुर्बल होती हैं। इनकी नाक मोटी, आंखें अस्थिर और आवाज़ गंभीर होती है। ये हमेशा अप्रसन्न ही दिखाई देती हैं और बिना कारण ही क्रोध किया करती हैं। ये पति से रूठी रहती हैं। पति की बात मानना इन्हें गुलामी की तरह लगता है। इनमें दया भाव नहीं होता, इसलिए ये परिवार में रहते हुए भी उनसे अलग ही रहती हैं। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिक होती हैं। ऐसी लड़कियां चुगली करने वाली, यानी इधर की बात उधर करने वाली होती हैं। ये अधिक बोलती हैं, इसलिए लोग इनके सामने कम बोलते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। इनके सामने ही 2 कुल नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में इन्हें बहुत ही दुख भोगना पड़ता है। ये उस समय मरने की बार बार इच्छा करती हैं, लेकिन मृत्यु इन्हें प्राप्त नहीं होती। चित्रणी स्त्रियां पतिव्रता, सब जनों पर स्नेह करने वाली होती हैं। ये हर कार्य बड़ी ही शीघ्रता से करती हैं। श्रृंगार आदि में इनका मन अधिक लगता है। इनसे अधिक मेहनत वाला काम नहीं होता, परंतु ये बुद्धिमान और विदुषी होती हैं। गाना बजाना और चित्रकला इन्हें विशेष प्रिय होते हैं। ये तीर्थ, व्रत और साधु संतों की सेवा करने वाली होती हैं। ये दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। इनका मस्तक गोलाकार, अंग कोमल, आंखें चंचल होती हैं। इनका स्वर कोयल के समान होता है। बाल काले होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती हैं। यदि इनका जन्म गरीब परिवार में भी हो तो ये अपने भविष्य में पटरानी के समान सुख भोगती हैं। अधिक संतान होने पर भी इनकी लगभग 3 संतान ही जीवित रहती हैं। उनमें एक को राजयोग होता है। इस जाति की लड़कियों की आयु लगभग 48 वर्ष होती है। हस्तिनी, इस जाति की लड़कियों का स्वभाव बदलता रहता है। ये हंसमुख स्वभाव की होती हैं और भोजन अधिक करती हैं। इनका शरीर थोड़ा मोटा होता है। ये प्राय आलसी भी होती हैं। इनके गाल, नाक, कान व मस्तक का रंग गोरा होता है। इन्हें क्रोध अधिक आता है। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। इनके पैरों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इनकी संतानों में लड़के अधिक होते हैं। ये बिना रोग के ही रोगी बनी रहती हैं। इनका पति सुंदर और गुणवान होता है। इनके पति इनसे दुखी होते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी आस्था नहीं होती। इन्हें स्वादिष्ट भोजन पसंद होता है। इनकी परम आयु 73 वर्ष होती है। पुंसचाली स्वभाव की लड़कियों के मस्तक का चमकीला बिंदु भी मलिन दिखाई देता है। इस स्वभाव वाली महिलाएं अपने परिवार के लिए दुख का कारण बनती हैं। इनमें लज्जा नहीं होती। ये अपने हाव भाव से कटाक्ष करने वाली होती हैं। इनके हाथ में नव रेखाएं होती हैं जो सिद्ध, स्वास्तिक आदि उत्तम रेखाओं से रहित होती हैं। इनका मन अपने पति की अपेक्षा पर पुरुषों में अधिक लगता है, इसलिए कोई इनका मान सम्मान नहीं करता। सभी इनकी अपेक्षा करते हैं। इनकी आंखें बड़ी और हाथ पैर छोटे होते हैं। स्वर तीखा होता है। अगर ये किसी से सामान्य रूप से भी बात करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये विवाद कर रही हैं। इनकी भाग्य रेखा व पुण्य रेखा छिन्न भिन्न होती है। इनके हाथ में 2 शंख रेखाएं व नाक पर तिल होता है। पद्मिनी, समुद्र शास्त्र के अनुसार पद्मिनी स्त्रियां सुशील, धर्म में विश्वास रखने वाली, माता पिता की सेवा करने वाली व अति सुंदर होती हैं। इनके शरीर से कमल के समान सुगंध आती है। ये लंबे कद व कोमल बालों वाली होती हैं। इनकी बोली मधुर होती है। पहली नज़र में ही ये सभी को आकर्षित कर लेती हैं। इनकी आंखें सामान्य से थोड़ी बड़ी होती हैं। ये अपने
पति के प्रति समर्पित रहती हैं। इनकी गर्दन शंख के समान रहती है व इनके मुख पर सदा प्रसन्नता दिखाई देती है। इन्हें लाल वस्त्र अधिक प्रिय होते हैं। इस जाति की लड़कियां बहुत कम होती हैं जिनसे इनका विवाह होता है, वो पुरुष बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्त्रियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके लक्षण और उनके स्वभाव कैसे होते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।